Hello everyone, welcome back to the Object Oriented Programming Course सीरीज लेक्चर फोर्थ, जहां हम सीखेंगे स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। अब तक हमने समझा था क्लास का स्ट्रक्चर क्या होता है और क्लास क्या होती है, मेनली ऑब्जेक्ट्स और बेसिक चीज़ें समझी थी। और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी पढ़ा था, कंस्ट्रक्टर क्या होता है। आज हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक समझेंगे जो कि स्कोप रेजोल्यूशन मैंने बता दिया है। अब हम समझेंगे कि स्कोप रेजोल्यूशन यूज़ क्यों करते हैं और ये होता क्या है। पहले हम देखते हैं इसे डिनोट कैसे करते हैं। लाइक स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर इज डिनोटेड बाय, ये चार डॉट से डिनोट होता है। अब क्यों यूज़ करते हैं हम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर को, ये समझते हैं। स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर ये होता है जब हम क्लासेस बनाते हैं रियल लाइफ में। जब हम क्लासेस बनाते हैं तो हमारी क्लास के फंक्शंस बहुत सारे होते हैं। तो अगर हम फंक्शंस को क्लास के अंदर रखेंगे तो हमारी क्लास का स्ट्रक्चर अजीब, बहुत ज़्यादा रीडेबिलिटी ख़राब हो जाती है उसकी। तो उस चीज़ को रखते हुए हम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज़ करके हम फंक्शंस को क्लास के बाहर डिफाइन कर पाते हैं। अब फंक्शन को बाहर डिफाइन करने से क्या मतलब है वो भी देखते हैं। पहले आप ये समझो, जब हमने क्लास का स्ट्रक्चर समझा था, क्लास, सबसे सिंपल क्लास लेते हैं स्टूडेंट। हमने जब क्लास का स्ट्रक्चर समझा था तो पब्लिक के अंदर हमारा मेंबर फंक्शन बनता था। लाइक मैं अभी बना देता हूँ वॉइड डिस्प्ले। यहाँ पे मैं अभी कुछ नहीं कर पाता, इसको सी आउट हेलो वर्ल्ड। लाइक यहाँ पे पैच एरिया है तो करके थोड़ी राइटिंग ऐसी हो रही है यहाँ पे, आई डोंट नो कैसे है। ओके, तो ये फंक्शन हमने क्लास के अंदर डिफाइन किया। बट अगर हमें ये फंक्शन क्लास के बाहर ही यूज़ करना हो या बाहर डिफाइन करना हो तो हम इसे कैसे करेंगे। उस चीज़ के लिए यूज़ होता है स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। अब आते हैं स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर कैसे यूज़ करते हैं। पहली बात, जब भी हम क्लास बनाएंगे, क्लास, वापस मैं स्टूडेंट ही ले रहा हूँ ताकि थोड़ा इजी होए। हम इसमें ट्राई करेंगे कि दो फंक्शन बनाएंगे, एक फंक्शन हम बाहर डिफाइन करेंगे, एक फंक्शन हम अंदर डिफाइन करेंगे। क्लास स्टूडेंट पब्लिक वॉइड डिस्प्ले, सेम जो मैंने ऊपर समझाया था। इसके अंदर सी आउट ही रहने देंगे। व्हाट इज हैपनिंग हियर। हेलो वर्ल्ड, जस्ट कॉम्प्लेक्स ना है इसलिए मैं सिमिलर ही बना रहा हूँ। अब आते हैं हम, जब हम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज़ करेंगे तो मेनली ये ध्यान रखना है, हमें फंक्शन को डिक्लेयर क्लास के अंदर करना पड़ेगा। डिक्लेयर मीन्स लाइक void, I'll tell is void show name। फंक्शन का नाम बनाया मैंने, ये जस्ट जुड़े हुए हैं, पेन की वजह से हो रहा है। शो नेम, अब माय मिस्टेक, यहाँ पे ये यहाँ पे ख़त्म हो गया। क्लास का स्ट्रक्चर बंद, सेमीकोलन। अब आते हैं हम बाहर। अब जब हम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर को यूज़ करेंगे तो, सॉरी मैं सिंटेक्स बताना भूल गया, पहले सिंटेक्स देख लेते हैं एक बार के लिए। सिंटेक्स मैं इस साइड समझा देता हूँ। सिंटेक्स क्या है कि जब हम लिखते हैं तो उसमें पहले आता है रिटर्न टाइप। लेट मी जूम इन सो दैट जगह ज़्यादा हो जाएगी। फिर आता है तुम्हारा क्लास नेम, स्कोप रेजोल्यूशन, फंक्शन नेम, और यहाँ पे हम फंक्शन को डिफाइन कर देते हैं। ये होता है इसका सिंटेक्स। अब यहाँ पे इसे ट्राई करके देख लेते हैं सो दैट समझ आ जाएगा। मैंने यहाँ पे इसे डिक्लेयर कर दिया, ये डिक्लेयर कर दिया फंक्शन को। जब मैं ट्राई करूँगा, सॉरी,
डिक्लेयर कर दिया है। अब मैं इसे डिफाइन करने की ट्राई करूँगा। फंक्शन को डिफाइन करते वक्त रिटर्न टाइप वॉइड, क्लास नेम क्या है, स्टूडेंट, स्कोप रेजोल्यूशन, फंक्शन नेम शो नेम। अब इसके अंदर हम कर देंगे सी आउट, लाइक अभी मैं अपना नाम लिख देता हूँ, वैभव। ये यूज़ था स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का। यहाँ पे नोटिस करो, ये है क्लास का नेम, लाइक सिंटेक्स में जैसे बताया। ये बता रहा है, ये बता रहा है कि ये जो फंक्शन है शो नेम कौन सी क्लास से बिलोंग कर रहा है। फॉर नाउ ये स्टूडेंट क्लास का है। ऐसा भी हो सकता है कि हम मल्टीपल क्लास बना रहे होंगे, तो फंक्शंस के आगे बाहर जब हम डिफाइन करेंगे तो कन्फ्यूजन ना क्रिएट होने के लिए वो स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। सॉरी, ये हो गया। सिमिलरली जैसे हमने अभी फंक्शन का ट्राई किया, हम ऐसे कंस्ट्रक्टर को भी कर सकते हैं। लाइक कंस्ट्रक्टर के लिए डिफाइन करने की तो जरूरत नहीं है क्योंकि ऑटोमेटिक होता है, तो हम उसको लिखेंगे स्टूडेंट, स्टूडेंट, स्टूडेंट। अब यहाँ पे एक कन्फ्यूजन क्रिएट होएगा। लेट मी, कि मैं यहाँ पे ना सी आउट वेलकम लिख देता हूँ क्योंकि अभी मेरे को जो मेन समझाना है वो समझेंगे। इसी में पेन दिक्कत हो रही है। जो मेरे को बताना है, एक चीज़ नोटिस करो, ये स्टूडेंट क्लास का नेम है, रिमेंबर। क्योंकि कंस्ट्रक्टर को कोई रिटर्न टाइप नहीं होता तो यहाँ कोई रिटर्न टाइप नहीं आएगा। और ये उस फंक्शन का नेम है स्टूडेंट। कंस्ट्रक्टर का क्या नाम था, क्लास का नेम जैसा होता है, तो स्टूडेंट ही फंक्शन का नेम होगा। तो यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि अब यहाँ पे जैसे तुम्हें लग रहा होगा कि ये स्टूडेंट स्टूडेंट क्या है, अजीब लग रहा है। सिमिलरली जब हम इसमें एडवांस वर्जन पढ़ते हैं तो क्या होता है, कभी कभार ऐसा होता है कि फंक्शन हमारा ऑब्जेक्ट ही रिटर्न कर रहा है, स्टूडेंट। तो जब उसको हम लिखेंगे, उसका सिंटेक्स बहुत ही ज़्यादा अजीब लगता है देखने में। बट अगर अब आपको सिर्फ मेन सिंटेक्स पता है कि कैसा दिखता है असली में, कि क्या सिंटेक्स है, कि पहले रिटर्न टाइप आता है, फिर क्लास नेम आता है, फिर फंक्शन नेम आता है, अगर वो चीज़ ध्यान है आपको तो ये चीज़ दिखना मुश्किल नहीं है, ना समझना मुश्किल है। बट अगर आपको मेन सिंटेक्स ही नहीं पता है तो ये देखना और समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लाइक स्टूडेंट, स्टूडेंट, समहाउ मैं कोई फंक्शन ले लेता हूँ, शो ही ले लेता हूँ अभी के लिए। रिटर्न टाइप होएगा इसके अंदर क्योंकि मैंने रिटर्न वैल्यू ली है, रिटर्न वैल्यू समवट, जस्ट ऐसे ही बताने के लिए। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टूडेंट रिटर्न टाइप है, स्टूडेंट क्लास का नेम है, फंक्शन का नेम शो है। अब मेनली आते हैं, मैंने आपको बता दिया कि फंक्शंस कैसे होते हैं, क्लास कैसे होती है, सॉरी क्लास कह रहा, और कंस्ट्रक्टर कैसे होता है, सॉरी। अब मेन कॉमन मिस्टेक्स क्या होती है जब हम इसमें काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, तो कभी कभार क्या होता है हम क्लास के अंदर उसको डिफाइन करना भूल जाते हैं, डिक्लेयर करना। बहुत बच्चे क्या करते हैं, मिस्टेक कर देते हैं, यहाँ पे क्लास के अंदर इसे डिक्लेयर करना ही भूल जाते हैं। अगर आप उसे डिक्लेयर नहीं करोगे तो वो आप बाहर डिफाइन भी नहीं कर सकते। और दूसरी चीज़, फंक्शन बाहर लिख दिया है पर स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर नहीं लगाया। स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगाया, क्लास का नाम सही से नहीं बताया। ये मिस्टेक्स ध्यान रखना। अब जैसे आपने ये चीज़ें देख ली, तो इसका मेन यूज़ क्या लगता है आपको, कि कैसे लगता होगा कि क्लास का स्ट्रक्चर कैसा इंपॉर्टेंट, रीडेबिलिटी बढ़ा देता है या नहीं बढ़ा देता है, क्या लगता है आपको? रियलिटी में रीडेबिलिटी बढ़ जाती है क्योंकि जब हम क्लास के अंदर ही लिख रहे हैं ना, एक मोमेंट आता है कि क्लास के अंदर कम से कम 10 फंक्शन बनने हैं,
तो वो 10 फंक्शन बनाना क्लास के अंदर ही, क्लास बहुत ज़्यादा बड़ी लेंथी हो जाती है। इससे बेटर है कि हम वो 10 फंक्शन डिक्लेयर कर देते हैं और फिर नीचे डिफाइन कर देंगे। डिफाइन करने के बाद काम तो वही रहेगा, बस उसको डिफाइन हमने आउटसाइड द क्लास कर दिया है। लास्ट में बस मैं यही बताना चाहता हूँ कि मेन इंपॉर्टेंट रूल्स ध्यान रखना। जब भी हम फंक्शन को, मेंबर फंक्शन को क्लास के अंदर डिफाइन कर रहे होंगे, तब स्कोप रेजोल्यूशन लगाने की जरूरत नहीं है। बट अगर हम फंक्शन, मेंबर फंक्शन को क्लास के बाहर डिफाइन कर रहे हैं, तो आपको पहले फंक्शन को क्लास के अंदर डिक्लेयर करना है, फिर बाहर, क्लास के बाहर उसे डिफाइन करना है यूजिंग स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। और हम मेनली, जैसे ही मतलब ये सब चीज़ें समझ में आ गई, तो ये मेनली क्यों कर रहे हैं हम डिक्लेयर और डेफिनेशन बाहर? क्योंकि कंपाइलर को बताना पड़ता है वो फंक्शन डिक्लेयर करके कि ये फंक्शन क्लास का है, डिक्लेयर करके। और डेफिनेशन क्या होती है, वो फंक्शन क्या काम करेगा वो हमें डिफाइन करना पड़ता है। दैट्स वाई ये सब मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। बाकी दैट्स इट। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि इनकैप्सुलेशन क्या होती है, वन ऑफ द मोस्ट important pillar of the OOPS of language. That's it. Thank you. Bye.